Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in physics. एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? एक सैटेलाइट जब वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जो पर्टिकुलर एक वेलोसिटी में वो मूव करता है, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं. इसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं. क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम थिंग होता है. तो इसको मैं मेरा क्वेश्चन नंबर 2 देखती हूँ, जो 2019 महाराष्ट्र सीईटी में आया. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग सैटेलाइट, मास m बोल दिया, मास m एट ए हाइट इक्वल टू थ्राइस द रेडियस ऑफ r इज. ऑप्शन क्या दिया? ए ऑप्शन इज mgr/8, बी ऑप्शन इज mgr/16, सी ऑप्शन इज mgr/2, डी ऑप्शन इज mgr/4. क्वेश्चन समझ में आया? मैं बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चन करती हूँ. क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, ये तुम्हारा अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका 4 टाइम्स रेडियस में 3 टाइम्स रेडियस इधर से आपका एक सैटेलाइट घूम रहा है. ठीक है, दिस इज योर अर्थ. एक सैटेलाइट है, इधर सैटेलाइट घूम रहा है. ये वाला डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 4r है. छोटा r क्या है? r प्लस 3r इक्वल टू 4r प्लस 3r इक्वल टू 4r है टोटल डिस्टेंस. अर्थ का सेंटर से सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, उसका डिस्टेंस क्या है? r प्लस 3r इक्वल टू 4r. अभी ये वाला सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो आपको पूछा है. पहले देखते हैं इसका वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी अगर हमें मिल जाए तो हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी. सो आपका काइनेटिक एनर्जी जो निकलना है, दैट इज हाफ mv नॉट स्क्वायर लिखता है. ये नॉट क्या है? ओ समझ लो, v ओ स्क्वायर, v ऑर्बिटल, ऑर्बिट, कोई सी लिखेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी लिखेगा. ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी आपको पता है. तो हमें निकालना है ये, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है वो तो नहीं मालूम, वो मालूम कर लेते हैं ना. ये जो वेलोसिटी से देखो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कुलर मोशन, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स है. और ये सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशन फील्ड में, ग्रेविटी फील्ड में कौन अप्लाई करता है? कौन सप्लाई करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज अप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? ये ग्रेविटी अगर नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता, तो ये वाला सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूमता ही नहीं. अगर ये घूम रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स है, और ये सेंट्रीपेटल फोर्स इज सप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस अर्थ. समझ में आया? तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमको क्या सिखाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज क्या होता है? gmm/r². r इज द टोटल दूरी. दिस एंटायर डिस्टेंस इज छोटा r मैंने पकड़ लिया. कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ पकड़ लिया. ये इधर नहीं दिया है, इधर मास m दिया है और r दिया है. ठीक है, लेकिन मैंने पकड़ लिया इसका मास है m, तो gmm/r² हो गया. सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? तुमको पता है mv²/r. ये सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है. दैट सेंट्रीपेटल फोर्स must be equal to the gravitational force which is supplied by this earth. So this gravitational force must be equal to
एम वी स्क्वायर बाई आर। ये भी क्या है, तुम्हारा वी ओ है, जो वेलोसिटी से ए वाला सैटेलाइट मूव कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, व्हिच स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर। ठीक है, तो एक आर एक का निकाल दो, एक एम निकाल दो, तो वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन का क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया जी एम बाई स्मॉल आर। तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एंड वी नॉट स्क्वायर मतलब हाफ एम जी एम बाई आर। ठीक है, अभी इधर स्मॉल जी है। स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होता है। जी का तो वैल्यू वही होता है, जी एट दिस पॉइंट, जी एच तो डिफरेंट हो जाएगा। मैं ए आर को इधर से लिख लेती हूँ, हाफ ऑफ एम ऑफ जी एम बाई 4 आर कर देती हूँ। अब ये जी एम के लिए मैं लिख लेती हूँ जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। जी एम का वैल्यू मैं इधर पुट करती हूँ, हाफ 8 हो गया, इधर 8 हो गया, एम रह गया, नीचे आर हो गया, जी एम के लिए जी आर स्क्वायर, करेक्ट, जी आर स्क्वायर। एक आर निकल गया, रह गया 1/8 एम जी आर, मिलता है कुछ एम जी आर बाई 8। समझ में आया, समझ में आया। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने का था, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कौन सा वी, सैटेलाइट का वी। सैटेलाइट ऑर्बिट बना रहा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। अगर ये ऑर्बिट बना रहा है तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स डेफिनेटली काम कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स इधर कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करके आपने वी नॉट का वैल्यू निकाल लिया। वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू ए है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही आपको चाहिए था, उधर आपने वैल्यू डाल दिया। आर इस आपका 4 आर आपको पता है, छोटा आर मतलब वेरिएबल, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर क्यों लिखते हैं, वेरिएबल। अभी 3 आर दूरी पे है, कभी 4 आर दूरी पे रहेगा, कभी 5 आर दूरी पे रहेगा, मतलब दिस इज वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड। बट कैपिटल आर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी व्हिच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आपने स्मॉल आर समझ गया, आर प्लस 3 आर क्यों, थ्राइस द रेडियस ऑफ अर्थ। कितना, तो एट ए हाइट इक्वल टू थ्राइस द एट ए हाइट। तो आपका एच का वैल्यू आप जानते हो, आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। एच का वैल्यू इज 3 आर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 4 आर। इधर आपने 4 आर लगाया, 4 आर करके 1/8 आ गया, और g into m which is also a constant, g is constant, m is constant. Acceleration at the surface of earth, g equal to gm by r square, capital R square, because this g is at the surface of the earth, not at that height. There it will be different. gh would be what, gh would be gm by small r square. हमने ए नहीं देखा, हम जी एच नहीं कर रहे हैं, ये काफी दूरी पे है, तो जी एच डिफरेंट हो जाएगा। हमें जी दे दिया ऑप्शन में आपका, दिस जी इज जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो जी एम का वैल्यू इधर डाल दिया, तो आपका ऑप्शन आ गया। इजी था। ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी यू नीड टू नो, व्हिच you will get by equating न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके। क्लियर? Thank you for watching. Last 20 years questions I have explained like this. If benefited, to watch.